बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम को चेयरमैन कमर अली आखुंद साहब, हमारे KDA के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मीडिया पर्सन्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 9, 10, 11 अगस्त के अनशन के बाद ये दूसरा प्रेस ब्रीफिंग है KDA का, और उसी दौरान कुछ इश्यूज़ लद्दाख लेवल पे उठी। और इश्यूज़ के मुताल्लिक आज KDA की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मेंबर्स की मीटिंग हुई और उन इश्यूज़ पे हमने डिलिब्रेशंस की। और इस डिलिब्रेशंस के बाद जो मीटिंग का आउटकम है वो इस तरह से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस अनशन के बाद जब पब्लिक एड्रेस हुई उसमें KDA और अपेक्स के लीडरशिप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली होम मिनिस्ट्री से, UT गवर्नमेंट से 3-4 इश्यूज़ पे हमने बात की थी। एक तो ये जो टॉक्स है, डेट पे डेट देख के दूसरा महीना, तीसरा महीना, अब चौथा महीना भी निकल रहा है। उस वक़्त 27 मई को उन्होंने कहा था कि हम इमीडिएटली मीटिंग बुला लेंगे विदिन मंथ्स, और वो विदिन मंथ्स अभी तक नहीं आए। और 11 अगस्त के पब्लिक मीटिंग में ये क्लियरली हमने बता दिया था कि हम आपके मीटिंग के रहम करम पे नहीं हैं। अगरचे हम बातचीत के हक़ में है और हम चाहते हैं नेगोशिएशंस हो, और नेगोशिएशंस के लिए KDA और अपेक्स जब भी, जहाँ भी, जिस जगह बुला लें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे भीख मांगेंगे। कभी कुछ ये लोग एक्सक्यूज़ देते रहे, और अभी पार्लियामेंट्री सेशन का एक्सक्यूज़ दिया। पार्लियामेंट्री सेशंस भी ख़त्म हो चुकी है। तो हम फिर एक बार इनसे बताना चाहते हैं, इससे पहले कि पब्लिक, पूरी लद्दाख के आवाम सड़क पे आया और इसके बाद कहते हैं आप लोगों ने लोगों को सड़क पे ले आया, एजिटेशंस की, आप लोगों ने प्रोवोक किया, तो आप लोग ही प्रोएक्टिव होके इस बातचीत को इमीडिएटली शुरू करें। ये हमारी MHA से रिक्वेस्ट है, और अभी हम अपील भी कर रहे हैं कि इमीडिएटली शुरू करें, इससे पहले कि, क्योंकि अब लोगों का सब्र का पैमाना अब छिलक रहा है। और इसी दौरान एक चीज़ जो हमारी समझ में नहीं आ रहा, पूरी लद्दाख में लेह करगिल हेडक्वार्टर पे और बाकी सब डिविजन्स पे इन्होंने CRPF की अचानक डिप्लॉयमेंट्स कर दी, और कुछ बड़े पैमाने पे है। यानी उससे हम इस तरह से देख रहे हैं, ये एक इंडिकेशंस है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या UT एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका भी हो, ये हम नहीं जानते हैं ये स्टेप किसने उठा लिया है, या UT एडमिनिस्ट्रेशन से या MHA है, उनमें से जिसने भी उठा लिया है, ये शायद हमारे उस 11 अगस्त के पब्लिक मीटिंग के बाद, अपेक्स और KDA के लीडरशिप के एड्रेस के बाद, ये एक मसल पावर दिखाने का एक इंडिकेशंस है। अदरवाइज इसका कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ सब कुछ आपका पीसफुल चल रहा है, ऑल ऑफ ए सडन आप इतना डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो हम इस डिप्लॉयमेंट को भी मशकूक नज़र से देख रहे हैं। और हम बिल्कुल एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, हम इस डिप्लॉयमेंट से खुश नहीं हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA अगर कोई भी मसल पावर इस्तेमाल करे तो हम इससे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तीसरी एक चीज़ इसी दौरान उठी है, वो है अपेक्स बॉडी के सीनियर मेंबर सोनम वांगचुक के, जो एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं एजुकेशन को लेकर, हायल के नाम से। उस इंस्टीट्यूट का विद इन नो टाइम एक नोटिस डिप्टी कमिश्नर लेह की तरफ से इशू हो जाती है, और कहते हैं कि आपका 2018 में जो अलॉटमेंट हुई है, लीज़ हुआ है, उस लीज़ को कैंसिल करेंगे। और न सिर्फ कैंसिल करेंगे, वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी रिमूव करने का ये ऑर्डर्स इशू कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये एक इंडिविजुअल इशू नहीं है, एक इंस्टीट्यूशंस का नहीं है,
ये केडी और एपेक्स के सीनियर मेंबर्स को शायद ये जताने की कोशिश है, अगर तुम हमारी एजेंडे को टो नहीं करोगे, हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे और अपनी 4 पॉइंट एजेंडे पे आप डटे रहोगे, अपनी बात को लेकर, स्टेटहुड को लेकर, 6 शेड्यूल को लेकर डटे रहोगे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबों को हम अंडर स्क्रूटनी ले आएंगे, हम प्रेशराइज करेंगे और स्क्वीज करेंगे। ये चीज़ें भी हमारे लिए टॉलरेबल बिल्कुल नहीं है। और हम ये एक एज ए इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशंस की हम नज़र से नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये लद्दाख की लीडरशिप को आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं। और ये थ्रेटनिंग केडीए के लीडरशिप को यूनानिमसली हमने डिसाइड किया ये किसी भी कीमत पे काबिल कबूल नहीं है और ये काबिल मजम्मत है, ये कंडमनेशन है। और हमें उम्मीद है यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस इससे पहले कि हालात काबू से बाहर चला जाए, ऐसे इकदाम उठाने से गुरेज करें। एक और चीज़ जो 27 मई के मीटिंग में डिसाइड हुआ था और इन्होंने एम्फेसाइज करके कहा था कि आपका रिक्रूटमेंट गेजेटेड एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन इमीडिएटली हम स्टार्ट करेंगे। और वो इमीडिएटली अभी तक कहीं पर नज़र नहीं आ रहा किसी भी जगह। जो हम सोचते हैं ये अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ एक डेलिब्रेट एमएचए का, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक टैक्टिस है कि उन्हें सप्रेस किया जाए, उन्हें तंग किया जाए और उन्हें इस हद तक मजबूर किया जाए कि उनके हाँ में हाँ मिलाए। ये कदम भी हमें टॉलरेबल नहीं है और हम इसकी भी कंडमनेशंस कर लेते हैं। तो इन्हीं बातों को आपके ज़रिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को, स्पेशली ऑनरेबल एलजी साहब को और एमएचए को हम पहुंचाना चाहते हैं। ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये जो एक इंडिविजुअल को आप प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स चला रहे हैं, ये जो डिले टैक्टिक्स है आपके टॉक्स को डिरेल करने के लिए, और ये जो रिक्रूटमेंट है, रिजर्वेशंस है इम्प्लीमेंट न करने का, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और हमने ये भी डिसाइड, मीटिंग में भी डिसाइड हुआ है, इमीडिएटली हिज होलीनेस के लद्दाख से जाने के बाद केडी और एपेक्स की फिजिकल मीटिंग होगी और उसी मीटिंग में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होगा वो डिसाइड करेंगे, आपको कन्वे करेंगे। हमारी आवाम से भी गुजारिश यही है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो कॉशियस रहें, होशियार रहें। आपकी लीडरशिप इन सारे हालात को मद्देनज़र रखे हुए है और बरवक़्त जो भी मुनासिब कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठा लेगी। और वो हमारे एपेक्स और केडीए के कोऑर्डिनेशंस की जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे। उससे पहले शायद एमएचए और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होश के नाखुन ले लें और लद्दाखियों को बार बार आजमाने की, सप्रेस करने की ये जो कार्रवाइयाँ हैं उसे ख़त्म करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद साहब अगर थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करना चाहते हैं। का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि हमारे दोनों को चेयरमैन साहिबान की मौजूदगी में आज मीटिंग हुई और हमारे को चेयरमैन जनाब हाजी असगर अली तरवली साहब ने आप लोगों को ब्रीफ भी किया, तो जो कुछ भी मीटिंग में हुआ वो आप लोगों तक पहुंचा। हम एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि ले एपेक्स बॉडी हो या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का शुरू से ये हमारा अप्रोच रहा है कि हम डायलॉग को लेकर बहुत ही पॉजिटिव भी रहे हैं और बहुत ही सीरियस तरीके से हम डायलॉग के प्रोसेस में अपना योगदान देते रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे डायलॉग के इस अप्रोच को हमारी कमज़ोरी समझना, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी भूल है। और जिस तरीके का अप्रोच अपनाया जा रहा है, जैसे मस्कुलर पॉलिसीज़ के ज़रिए हमारे जो मूवमेंट को सप्रेस करने या कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है,
मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी भूल है और ये गलतफहमी है जो इस वक्त यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से हो, ये चीज़ें देखी जा रही है। और जैसा कि हमने ये भी देखा कि एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट इस साल 11 अगस्त को, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुश्तरका जो प्रोटेस्ट हुआ, इसने ये पैगाम दिया कि लद्दाख अपने 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर यूनाइटेड है और अपने इश्यूज़ को लेकर सीरियस है, और हम किसी भी इस तरीके के हथकंडे से खामोश होने वाले, दबने वाले या चुप रहने वाले नहीं हैं कि आप किसी इंडिविजुअल को निशाना बनाएंगे और उसके बाद हमारे सारे लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करोगे कि अगर आप लोग खामोश नहीं बैठोगे तो हम आपकी आवाज़ को दबा देंगे। तो ऐसी किसी भी चीज़ से हम मरऊब होने वाले नहीं हैं। लेह अपेक्स बॉडी और केडीए जो है अपने 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर के आखिर दम तक इंशाल्लाह लड़ने की कोशिश करेंगे, लड़ते रहेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और जिस तरीके का जो एक अभी इंसिडेंट हुआ कल ही, जो हियाल को लेकर के, सोनम वांगचुक साहब के जो इंस्टीट्यूट को लेकर के, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करना चाहिए जो एजुकेशन के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, रादर देन उनको सप्रेस करके, उनका लैंड छीन करके आप किसी को खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही कंडेमनेबल है और इस तरह की मस्कुलर पॉलिसीज़ से केडीए हो, अपेक्स बॉडी हो, ये मरूब होने वाले नहीं हैं। इससे मज़ीद हमारे लोगों को जो है वो, लोगों के अंदर ये एक बात वाज़े हो जाएगी कि हमारी लड़ाई जो है वो सच्चाई की लड़ाई है, अपने हकूक़ की लड़ाई है और ये लड़ाई आगे बढ़ते जाएगी। और मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि जैसे कि अभी हमारे को चेयरमैन साहब ने भी कहा कि जो रिजर्वेशन का अभी तक इम्प्लीमेंट ना होना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बेरोज़गारी के नाम पे बड़ा शोशा गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कि हमने एड्रेस किए सारे इश्यूज़ को, हमने आपको रिजर्वेशन दिया, बड़ा पैकेज दिया, लेकिन अभी तक ग्राउंड में कोई आपको नतीजा नहीं मिल रहा है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करके रिक्रूटमेंट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और लद्दाख के राइट्स, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, डेमोक्रेटिक राइट हो, स्टेटहुड हो, 6 शेड्यूल का राइट हो, उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये कहना चाहते हैं, लद्दाख के लोग बहुत पीसफुल लोग हैं, हम डायलॉग पे भरोसा करने वाले लोग हैं, हम बातचीत को लेकर के आगे, बातचीत पे जो है वो अपने सारे मुद्दों को बातचीत के ज़रिए हल करने के हक़ में हैं। लेकिन मस्कुलर पॉलिसीज़ और फिर इस तरह का जो सप्रेस करने वाली टेक्टिक्स है उससे मरूब होने वाली नहीं है। लद्दाख की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो लद्दाखियों ने हमेशा जो है वो इस तरीके की किसी भी आक्रमण को, जो सप्रेस करने वाली चीज़ है, आवाज़ दबाने वाली चीज़ है, उसका मुकाबला किया है। और हम इस बार भी अपनी आवाज़ जो है वो दबने नहीं देंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेदीमार तीन आवाज़ मुझे इतना पसंद है, इसलिए उस वक्त भी जो है जब जलसा हो गया वहाँ पे भी गुब्बारा शिकायत रहा कि आपने आज़ादी छोड़ के खेल चला चाहिए, क्योंकि आवाज़ की थोड़ा भी आ रही थी तो चला गया ऐसे। अभी तो अब फिजिकली में काफ़ी दिन की बात हुई, आपके पास मौजूद, आपके सामने मौजूद है, क्योंकि ऑनलाइन हम रहते थे, अभी तकलीफ हो गई थी। ऑनलाइन में हमने हर कोई मीटिंग अटेंड किया और वहाँ पे जो भी मेरी शरकतदारी थी वहाँ पे मैंने शिरकत भी किया और अभी जो तजवीज़ है वो भी पेश किया। आप बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। डेवलपमेंट से मुराद ये है कि एक टाइम पे आप मिनिस्ट्री में केडीए और एपेक्स जुदा होने वाले थे, बिल्कुल 100% सही था कि इसमें हमारे पार्ट जो अदा किया ज़्यादातर हमारे सुर साहब और जोड़ा साहब कि बिल्कुल ये दोनों काम कर रहे हैं। तो उसमें भी इंशाल्लाह जब ये आपके एक में चल रही बात चल रही, उसमें भी 300 करीब उन्होंने बचाया। इस बात को फिर हम लोगों ने बरकरार रखा। इतिहास का ये भी हम लोगों ने बताया और ये उस पर हमें कामयाबी हो गया। उसके बाद फिर एपेक्स बॉडी में एपेक्स बॉडी के जो अच्छे लोग थे उन्होंने एपेक्स बॉडी से इस्तीफा दे दी। कोशिश है इन सब का कि करगिल की केडीए में कोई करगिल में कोई 2 स्टेज है, उसे दिक्कत होता था, उसे हम ज़्यादा बातें नहीं उछाले, लेकिन वहाँ पे कैजुअलिटी जो है तो खुद कराया
और सुधा से खोने जो है सब मुझे मेरे खिलाफ रहते थे, वो नहीं चले गए। चलो आज के हमारा तो कोशिश था कि इतफाक है क्या थे केड़े और इसको भी बचा, केड़े को और ये इस बार इतफाक को बरकरार कोशिश किया, वो कामयाब हो गए। तो क्या क्या हुआ तो उसमें जाएंगे। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि आने पर हम दावा कर सकते हैं कि आज एपेक्स बॉडी जो है बहुत मजबूत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुलझाए हुए लोग और बहुत जो है संजीदगी से जो है काम करने वाले लोग। आज आप जब तक की मंजिल में तक पहुँचेंगे नहीं तो बैठने वाले लोग नहीं। आज हमारे साथ जितने जाएंगे हम उन्हीं साथ जितने जाएंगे। इसे आपने भरपूर आपने मुजाहरा देखा हो कि जैसा यहाँ पे हो गया, और उनके जितने भी बुजुर्ग लोग ने आया है यहाँ पे भी तारीखी जैसा हो गया है। मुझे खुद तो बोलने भी चाहते मुझे क्या भी बोले, तो ये भी एक पुरानी बात तो नहीं बोला। अब एक चीज़ है कि हमको इस वक्त जो है आज आपको किसी का डर, किसी का कोई आपको यानी शायद भी नहीं आ जाएगा कि आप कह रही और ये पेशवारी जो दो दायरे पे चल रहे हैं तो नज़र रखते नहीं। आज एक ही नज़र है, एक ही सोच है, एक ही मतलब एजेंडा जो हम कार्य कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी भी हो। बाकी रही तो यहाँ पे अभी वाटू साहब का जो हमें बात निकला उसमें जो है हम लोग कंडेम करते हैं कि उनकी जो ज़मीन का जो लीज था उन्होंने खत्म कर दिया। ये कैसे करे? और इसमें जो आने पर अब यहाँ पे गारंटी अगर ये नहीं करते तो फिर तरीके से इसको बहाल नहीं करते तो जिसमें केड़े वाले बैठने वाले बेदवारी होने वाला है कि वो आज जो है आज जो बाहर के नहीं, आज वो केड़े का बेदवारी का मेंबर है और हमारा जो है कोर कमेटी का मेंबर है। तो ये आज है इसलिए हम चुप रहने वाले नहीं। वक्त पे किया तो ठीक काम किया तो इसको मतलब जिसे भेजा और यहाँ पे सिक्योरिटी वाले तो वहाँ अहमियत नहीं दी, सिक्योरिटी से क्या हुआ अहमियत नहीं देने वाले वो क्या पता ये चीज़ हो सकता है स्टेट से देगा तो दूसरे कहीं के पर आया तो इसी आया वो स्टेट को शुरू से तो ये खुशी से कुछ क्या कर ये भी हो सकता है। इसके बाद शुरू का जो आगे मसाल कर रहा है ये भी एक मसला होगा। ये चीज़ें तो बड़े भाई मान नहीं करते ये क्योंकि आज बात चल रही है, कश्मीर का भी स्टेट का चल रहा है। अच्छा फिर जम्मू को अलग करने की बात कर रहे हैं, लद्दाख को अलग कर, तो इसमें कुछ बहुत सारी बातें होगी। यहाँ के प्रोटेक्शन मेरा हो सकता है, यही प्रोटेक्शन आपको हासिल करने की नहीं पैसा करने की बल्कि आप प्रोटेक्शन मिला हो मुमकिन है। क्योंकि ये प्रकाशी मेरे चाहते थे हमारी चीज़ों पर, तो इसलिए हमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपकी ही मदद को बात है, आप कोई मदद करें, आप कोई प्रोटेक्शन दें, आपकी ही मतलब काम में आ जाइए, अच्छी बात हो जाएगी। तीसरी बात जो है आपसे गुजारिश ये करूँगा कि मीडिया जो है सबसे जो आपका रोल है इसमें जो हमारे चार एजेंडे को आगे रखने के लिए आगे करने आज भी तक वो अच्छा रोल निभा है, बहुत अच्छे रोल आपका निभाना है और काम करते जाना है क्योंकि आपका रोल जो सदा है जो समझता हूँ। क्योंकि आज आप देखिए मोदी जो मीडिया है उन्हें तो वो में चलाया सब कुछ चलाना चला ही नहीं चलाया, कुछ लोग हैं जो इनके जो लोग थे उन्होंने चलाया। आपका जो है पूरा गुमराह के हाथ में वो चलाया ये इससे चलते। और तीसरा जो है कॉर्पोरेट दो तीन और मोदी के मीडिया ग्रुप है वो ग्रुप चला, ये मोदी चल नहीं चला रहा है, ये अमित शाह साहब नहीं चला रहा, ये वही ग्रुप चला रहा है। और ये जो आपका ये कॉर्पोरेट दो चला रहा है, इसलिए आप लोग भी इसलिए आप आगे बढ़िए, हमारा ग्रुप न बनिए। आप जो कहीं के रिलायंस की जो चार है उसका आप ग्रुप बनिए और कहीं डोनेट कर और एवरीबॉडी और जो केरियर की जो है इसलिए जो बात कर रहा है और अदा के लिए वसलाम अलैकुम। थैंक यू। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो सर अभी जिस तरह से कंबल साहब ने कहा कि जो रूमर मॉन्गरिंग चल रहा है JNK में भी और लद्दाख में भी, उसको लेकर CS ने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लद्दाख में जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, जो इलेक्टेड संस्था है, उनको किसी भी तरह की इश्यूज़ नहीं होगा, यानी उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट को लेकर कहा कि लद्दाख में जो है यूटी बनने के बाद जो फोर्सेस हैं उस हवाले से जनरली लॉ एंड ऑर्डर, पीस और बाकी जो एरिया के हिसाब से लाया गया है उसमें कोई दूसरा खर्चा नहीं है, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे? एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप UTI आप
6 साल भी कंप्लीट होने जा रही है और इस 6 साल में इन्होंने ऐसा कोई डिप्लॉयमेंट्स नहीं की। ऑल ऑफ ए सडन आफ्टर 11 अगस्त इनको एकदम से यहाँ पर ख्याल आया कि यूटी में हमें लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए डिप्लॉयमेंट्स है। तो हम सोचते हैं ये इनकी एक टैक्टिक्स है, अदरवाइज 6 साल में इनको कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं आया। तो बैठे बैठे आज 11 अगस्त के बाद ये लॉ एंड ऑर्डर्स का इशू कहाँ से निकल के आ गया है और इतनी बड़ी पैमाने पर। तो मैं सोचता हूँ अभी जो CS साहब ने क्लेरिफिकेशंस दी है उससे हम मुतमईन होने वाले नहीं हैं, लेकिन यह इनकी क्लेरिफिकेशन से वो वक्त बताएगा कि इनके सारी डिप्लॉयमेंट्स किस चीज़ के लिए। सर इश्यूज़ को लेके केडीए इन्फॉर्म क्यों नहीं होते हैं लोकल इश्यूज़ को? जैसे अभी आपने रिजर्वेशन की बात की, रिजर्वेशन तो लद्दाख में अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है जिस चीज़ के बारे में केडीए को इन्फॉर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो यूनिवर्सिटी में जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट है वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पे इम्प्लीमेंट है। क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं है केडीए को रिक्रूटमेंट इशूज़ को? अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, शायद आप लोग इससे थोड़ा सा दूसरे नज़र से देख रहे हैं। अदरवाइज 11 अगस्त के उसमें यूनिवर्सिटी वाले इश्यूज़ को हमने क्लियरली आपको बता दिया था कि ये अपनी पॉलिसी को, अपनी नोटिफिकेशंस को जो 95% लद्दाखी उनके लिए रिजर्वेशन है, उससे यूनिवर्सिटी लेवल पे यूनिवर्सिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली जो VC है और उनके जितने भी साथी हैं, गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं, वो उसे इम्प्लीमेंट्स नहीं कर रहे। और उसमें हमने ये भी कहा था कि 90% आउटसाइडर्स को रिक्रूट कर रहे हैं और 10% लद्दाखियों को वहाँ पे स्पेस मिल रहा है, जो टोटली इनके अपनी नोटिफिकेशंस का, अपनी गैजेट ऑर्डर्स की वायलेशन है, जो हम किसी भी कीमत पे हमारे काबिल कबूल नहीं है। और केडीए ऑलरेडी इसके बारे में इन्फॉर्मेड है। अभी भी हम चाहते हैं आपके, चाहे आउटसोर्सिंग करें, कंट्रेक्चुअल्स करें, रेगुलर करें, परमानेंट करें, गेस्टेड हो, नॉन गेस्टेड हो, जो नोटिफिकेशन निकली है 95% यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो या लद्दाख के दूसरे डिपार्टमेंट्स में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबों में वो 95% रिजर्वेशन की पॉलिसी अप्लाई हो जानी चाहिए और उसमें कोई दुविधा बिल्कुल नहीं है। हम उसमें बिल्कुल क्लियर हैं। सर इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा, हमने कल ही CS साहब को इस बारे में मेमोरेंडम भी दिया है और उनको साहब ये कहा है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या परमानेंट पोस्ट हैं उसमें ये रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन जो कॉन्ट्रेक्चुअल का कॉलेज में रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हुआ है सर, इसके ऊपर क्या कहा CS साहब ने? नहीं, उनका ये कहना था कि चूँकि ये UGC के उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, उनके रूल्स के हिसाब से चलता है। बट हमारा ये कहना है चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी ना इस वक्त स्टेट यूनिवर्सिटी है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ज़ुमरे में आती है और ये ग्रांट इन एड से चलती है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के फंड से चलती है। तो इसलिए यूटी जब फंड से ये यूनिवर्सिटी फंक्शन कर रही है तो इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है वो स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ये भी UGC वाला एक एक्सक्यूज़ है, अदरवाइज ये खुद अच्छी तरह से जानते हैं इसमें UGC का कोई ग्रांट इन एड नहीं है। ये पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लद्दाखियों का फंड ही उसमें है। लद्दाखियों के फंड्स के जरिए लद्दाखियों को ही आउट रखा जा रहा है, जो किसी के लिए भी टॉलरेबल नहीं है। सर हयाल को लेकर भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सप्लेनेशन दिया है और उसमें ये कहा है कि हयाल इंस्टीट्यूट काफ़ी अरसे से बंद था, तो ये एक रीज़न दिया है कि नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल रहा था, तो इस वजह से हयाल जो लीज पे लिया था प्रॉपर्टी वो। मैं आपको इसके बारे में इन डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ जो हमारी समझ में आ रही है, 2018 में ये लीज दी गई है, 2019 अगस्त में यूटी बनी है। तब तक यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई वजूद नहीं था और ये स्मूथली चल रहा था। 19 के बाद से लेकर कल तक 24 तक, जब तक ये नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं निकाला, स्मूथली चल रहा था। आपको हयाल के डायरेक्टर ने बता दिया कि 400 स्टूडेंट पास आउट हो गए हैं। अभी भी वहाँ पे 70 स्टूडेंट्स वहाँ पे अभी भी स्टडी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी 18 से लेकर 25 तक, अब आप खुद अंदाजा करें, तकरीबन 8 साल होने जा रहा है और 8 साल में इन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया।
21 में इन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर 20 में इन्होंने कहा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यूजीसी के चेयरमैन ने भी कहा बहुत अच्छा आप कर रहे हो। और अभी 11 अगस्त के बाद ऑल ऑफ ए सडन इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे कोई कमी नजर आती है, कोई लूप होल नजर आता है। लगता है कि ख्याल वालों ने कुछ नहीं किया है। 8 साल आप सोए बैठे रहे और 8 अगस्त के लेह एंड करगिल के पब्लिक एजिटेशंस के बाद, लद्दाख के लीडरशिप्स के पब्लिक एड्रेस के बाद इनको लगा कि पूरी लद्दाख मुत्तहिद है, एकजुट है और अपनी 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर सिंसियर है और सीरियस है। ऑल ऑफ ए सडन ये विच हंटिंग करना इन्होंने शुरू कर दिया, जो हम किसी भी कीमत पे हम इसे सोचते हैं, चाहे सीएस करे या कोई भी करे, वो जस्टिफाइड नहीं है, वो कंडेमेनेबल है। नहीं, इसमें से एक बात तो इसमें जो है इन्होंने कुछ मतलब एजेंसी का कोई काम किया है या कोई ऑर्डर किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो एक बात है कि हम लोग इसके पीछे कंडेम करेंगे। एपेक्स बॉडी और केडीए जो है इसके पीछे रहे जब तक कि इनका जो मसला हल ना हो जाए। ये जो आंचू वाला लैंड वेज मसला जो है वो हल ना करे, अगर किया है तो हमें ऑर्डर कर दी सप्लाई करें केडीए और एपेक्स बॉडी का क्या किया है, ऑर्डर कभी ऐसा सप्लाई किए, अब वो तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें एक चीज़ ये भी है ना, अगर कोई चीज़ फंक्शनल नहीं है और उसे बंद करना हक बनता है, तो पिछले 6 साल से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद लद्दाख में एक भी गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं कर पाया है, एक भी पब्लिक सर्विस कमीशन का रिक्रूटमेंट नहीं कर पाया। तो ये यूटी का बोरा बिस्तरा भी बंद कर दीजिए। क्यों आपने एक फेल्ड यूटी को हमारे ऊपर थोप के रखा हुआ है? तो हर वो चीज़ जो नाकाम है उसको अगर बंद करना, उसको ख़त्म करना, अगर हक बजानिब है तो सबसे पहले तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये सेटअप ख़त्म होना चाहिए, जिस सेटअप के ज़रिए जो है इस वक्त पूरे लद्दाख के यूथ जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ्स बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो ये सिर्फ ख्याल की बात नहीं, ये खुद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऊपर भी सवाल उठा रही है, अपने एग्जिस्टेंस पे। और कुछ कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा सर? अभी तक डायलॉग का सिलसिला फिर से काफ़ी अरसे से बंद है सर। तो कौन सी डर आ जाए ये जो, हाँ ये लगता है कि डायलॉग का मसला जो है वो लोग डेट वही देने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग डेट के लिए भूखे नहीं हैं, हम अपने काम करते जाएंगे अपना लाइवल मतलब करके। जब ये दलाई लामा जी जो है वो चले जाएंगे, हमारे एक मीटिंग होगा आगे के लिए जो भी हमें करना जो काम करना हो आगे हम बढ़ा देंगे। हम डेट की भूखे क्लियर, ये क्लियरली आपको बता दिया। हमारे ज्वाइंट मीटिंग होगी, एपेक्स और केडीए की ज्वाइंट मीटिंग होगी और उसमें आगे का लाएअमल कोर्स ऑफ एक्शंस आपको बताया जाएगा और इसी हिसाब से आपको इन्फॉर्म भी की जाएगी। और हम बहुत जल्दी ये एपेक्स और केडीए का फिजिकल मीटिंग होगी और उसी में ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी। बहुत बहुत अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने राबिता करने की कोशिश कहीं किया है? अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अब एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज है। मैंने कहा लास्ट एक्सक्यूज इनका पार्लियामेंट्री सेशन था, वो भी खत्म हो चुका। अब इसके बाद क्या एक्सक्यूज देते हैं वो इन तक है। सर नेक्स्ट मीटिंग में अभी रिक्रूटमेंट के साथ साथ बाकी मुद्दों को भी टच किया जाएगा या पहले रिक्रूटमेंट का मसला हल? नहीं, उसमें क्लियर इनका ये था कि रिक्रूटमेंट का जो इश्यूज है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। उसमें अगर छोटी बहुत कुछ चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट की जाएगी और इसके बाद जो मेन इशू हमारा है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे ही नेक्स्ट मीटिंग उसी पे ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने बोला है कि इसमें जो है आगे ले जाए रिक्रूटमेंट वाला जो है कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ 25% से कंप्लीट। अभी जब तक कि हमें जो है यानी लद्दाख का जो है नहीं होगा और लद्दाख का कार्य अलग नहीं होगा। ये ऐसे अभी यहाँ पे 95% कंप्लीट हो गया और 5% जब कंप्लीट होना। उसके बाद क्या हमारा पॉलिटिकल जो एजेंडा है जैसे आपके सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के अंदर ये तो ध्यान होगा, उसके बाद जो आगे के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।